जय हिंद। नमस्कार दोस्तों, मैं सुनील राव स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल A to Z फोरम में। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं एसएससी जीडी भर्ती 2024 के बारे में। इसके फॉर्म भरने की लास्ट डेट निकल गई है। तो काफी ज्यादा बच्चों के डाउट आ रहे थे, बच्चे पर्सनली टेलीग्राम पर मैसेज कर रहे थे कि एसएससी जीडी 2024 के अंदर कितने फॉर्म भरे गए हैं सर, इसके ऊपर आरटीए लगा दीजिए। तो आप सभी को पता होगा, हमने टेलीग्राम के अंदर आपको बताया था कि हमने इसके ऊपर आरटीए लगा दी है। जिसका रिप्लाई अभी क्या रहा है उसके ऊपर हम बात करेंगे। कुल कितने फॉर्म भरे गए हैं आपको मैं एक्सपेक्टेड बताऊंगा। क्या कि दोस्तों, अभी जो आरटीए है उसका रिप्लाई नहीं आया। जैसे आपको मैं आरटीए दिखाऊं उसके अंदर क्या क्या हमने पूछा है। तो देखिए दोस्तों, ये आरटीए हमारे द्वारा लगाई गई स्टाफ सिलेक्शन कमीशन हेडक्वार्टर के अंदर। सुनील कुमार मैं ही हूँ। तो इसके अंदर देखिए दोस्तों, जो हमने क्वेश्चन पूछे हैं उसके ऊपर चलते हैं डायरेक्ट हम। तो पहला क्वेश्चन हमने पूछा कि हाउ मेनी टोटल फॉर्म हैव बीन फिल्ड फॉर एसएससी जीडी 2024। कितने फॉर्म भरे गए हैं। और एसएससी जीडी 2024 हैव मनी फॉर्म्स हैव बीन फिल्ड इन द ऑल कैटेगरी वाइज। सभी कैटेगरी वाइज दोस्तों, सभी कैटेगरी वाइज अगर डाटा हमें पता होगा तो हम इसकी जो पर सीट कंपटीशन है वो निकाल सकेंगे और एक्सपेक्टेड आपको बता सकेंगे कि इस बार आपका सेफ स्कोर क्या रह सकता है, जो कि 100% सही नहीं होगा, लेकिन आपको एक आइडिया बता देंगे कि इतना आपका स्कोर रह सकता है, तो आप उस तरीके से अपनी तैयारी कर सको। लेकिन दोस्तों, आपके साथ में कुछ ऐसा डाटा शेयर करने वाला हूं जिससे आपको ये फील होगा कि इस बार कम फॉर्म भरे जाएंगे, पर सीट कंपटीशन भी पिछली बार से कम रहेगा, और कितने प्रतिशत अटेंडेंस रहती है इनकी, कितने बच्चे एग्जाम दे सकते हैं, कितने फॉर्म भरे जा सकते हैं। इस बार कम फॉर्म भरे गए हैं, ये दोस्तों लगभग सही जानकारी है। पर सीट कंपटीशन कम रहेगा, इसके ऊपर भी हम बात करेंगे। आपके सभी के सभी जो डाउट है एसएससी जीडी को लेकर, तो वो सभी क्लियर हो जाएंगे। तो वीडियो को एंड तक वॉच कीजिए। अगर हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। तो चलिए दोस्तों, आज की इस वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले दोस्तों, आपको जैसे मैं बताने वाला हूं 2018 है, फिर उसके बाद में 2021 है, उसके बाद में 2022 है, उसके बाद में आपका 2023 एंड 24 है। इनके ऊपर मैं आपको डिटेल में बताने वाला हूं। तो सबसे पहले दोस्तों हम बात कर लेते हैं 2018 की। उस समय आपका क्या रहा था, क्या क्या सिस्टम था। तो उस समय दोस्तों आपकी जो वैकेंसी थी वो कितनी थी। तो उस समय आपकी वैकेंसी थी 60,000 आपकी वैकेंसी थी। इससे प्लस थी, लेकिन 60,000 हम एक आइडिया मान रहे कि इतनी आपकी वैकेंसी थी। तो उस समय आपके टोटल फॉर्म कितने भरे गए थे। तो उस समय दोस्तों आपके जो टोटल फॉर्म है ये भरे गए थे 52 लाख आपके टोटल फॉर्म भरे गए थे। और दोस्तों उस समय आपका पर सीट कंपटीशन कितना था। पर सीट कंपटीशन था 150, यानी कि एक सीट के ऊपर 50 बच्चे, एक सीट के ऊपर 50 बच्चों के अंदर कंपटीशन था। और दोस्तों 52 लाख बच्चों का अगर हम निकालते हैं कि अटेंडेंस कितने प्रतिशत रही थी, तो उस समय दोस्तों 57% अटेंडेंस रही थी। अगर हम निकालते हैं दोस्तों कि 57% क्या होता है, 52 लाख का अगर निकाल लेते हैं कि 57% कितना होता है, तो इसका निकल कर आता है दोस्तों 29 लाख, यानी कि 29 लाख बच्चों ने एग्जाम दिया। तो उस समय आपका पर सीट कंपटीशन मैंने आपको बता दिया है कि एक सीट के ऊपर 50 बच्चों ने एग्जाम दिया। अब दोस्तों बात करते हैं 2021 के अंदर क्या हुआ। 2021 के अंदर दोस्तों जो आपकी टोटल वैकेंसी थी, टोटल आपकी वैकेंसी कितनी थी, इसके अंदर थी आपकी 25,271 टोटल इसके अंदर वैकेंसी थी। और दोस्तों उस समय आपके टोटल फॉर्म कितने भरे गए थे। टोटल फॉर्म फिलअप हुए थे आपके 71 लाख। दोस्तों बहुत ज्यादा संख्या के अंदर 2021 के अंदर फॉर्म फिलअप हुए थे। और उस समय आपका पर सीट कंपटीशन कितना था, पर सीट लिख लेते हैं यहाँ पे। पर सीट कंपटीशन था दोस्तों एक सीट के ऊपर 158 बच्चे, एक सीट के ऊपर इतने सारे बच्चे एग्जाम दिए थे। उस समय दोस्तों आपकी जो अटेंडेंस प्रतिशत थी वो रही थी आपकी, ये थी आपकी 55% अटेंडेंस रही थी। अगर हम 55% निकाल लेते हैं 71 लाख का, तो इसका निकलता है दोस्तों 39 लाख बच्चों ने एग्जाम दिया। अब बात करते हैं दोस्तों जो आपकी 2022 की वैकेंसी थी, जिसके लगभग आपकी पोस्टिंग कितनी थी, 50,187 आपकी टोटल क्या थी, पोस्टिंग इतनी थी। और इसके टोटल फॉर्म कितने फिलअप हुए थे, तो दोस्तों देखो इसके अंदर बहुत ही कम संख्या में फॉर्म फिलअप हुए, 54 लाख। देखिए दोस्तों 54 लाख फॉर्म फिलअप होते, लेकिन 2021 की भर्ती के अंदर देखिए दोस्तों पोस्टिंग कितनी थी, 25,271 पोस्ट थी, लेकिन 71 लाख टोटल फॉर्म फिलअप हुए थे। इसका कारण क्या था, क्या है कि दोस्तों ये जो वैकेंसी जिस समय आई थी उस समय ये वैकेंसी थी आपकी 25,000 वैकेंसी थी, लेकिन जब लास्ट डेट इसकी निकल गई उसके बाद में वैकेंसी आपकी बढ़ी है, धीरे धीरे उसके बाद में बढ़ी है, न कि पहले।
पहले आपकी वैकेंसी 25,000 आई थी, बाद में ये बढ़ी थी। अगर सपोज कीजिए ये वैकेंसी आती है आपकी 50,000, तो दोस्तों आपको मैं बता दूं लगभग आपके जो फॉर्म है ये 60 लाख प्लस रहते, 60 लाख से ज्यादा जाते, वो 70 लाख तक आपके जो फॉर्म है ये जा सकते थे। क्योंकि नंबर ऑफ वैकेंसी जब ज्यादा होती है तो सभी सोचते हैं कि हम फॉर्म डाल देते हैं, क्या पता हमारा भी इसके अंदर हो जाएगा। तो इसके अंदर दोस्तों आपके टोटल कितने फॉर्म भरे गए थे, जो 2022 की भर्ती थी उसके अंदर भरे गए थे आपके 54 लाख फॉर्म। और जो आपकी पिछली भर्ती इसके अंदर पर सीट कंपटीशन कितना था, पर सीट था आपका कंपटीशन एक सीट के ऊपर 71 बच्चे। लेकिन दोस्तों आपको बताऊं जब शुरुआत के अंदर निकालते हैं कि जब 25,000 पोस्टें थी उस समय आपका पर सीट कंपटीशन निकल रहा था, एक सीट के ऊपर 216 बच्चे निकल रहे थे। लेकिन जैसे जैसे वैकेंसी बढ़ती गई पर सीट कंपटीशन कम होता गया और एक सीट के ऊपर 71 बच्चे रहे। और इस समय आपकी जो अटेंडेंस प्रतिशत थी पीछे वाली भर्ती थी उसके अंदर अटेंडेंस प्रतिशत रही आपकी 65%। अगर हम निकाल लेते हैं कि जो 54 लाख है इसका 65% निकाल लेते हैं तो आता है दोस्तों आपका 35 लाख। तो 35 लाख बच्चों ने एग्जाम दिया था। और बात करते हैं आपकी वैकेंसी जो कि अभी जिसकी लास्ट डेट निकल गई है 2023-24 के बारे में। तो इसकी वैकेंसी कितनी है दोस्तों, जो इसकी वैकेंसी यानी कि पोस्टें हैं टोटल दोस्तों आपकी 26,146 आपकी पोस्टें हैं। एक्सपेक्टेड बात करें दोस्तों आपके फॉर्म कितने भरे जा सकते हैं, एक्सपेक्टेड बता रहा हूं दोस्तों, फॉर्म आपके 45 लाख प्लस रहने वाले हैं। 45 लाख प्लस से लेकर 50 लाख तक, सॉरी ये 50 लाख है, 50 लाख तक आपके फॉर्म जाएंगे, इतने तक आपके फॉर्म भरे जा सकते हैं। ये एक्सपेक्टेड है दोस्तों, लगभग जो डाटा आपका सही निकलेगा। और दोस्तों इस बार जो अगर हम एक्सपेक्टेड माने कि अटेंडेंस कितने प्रतिशत रह सकती है तो लगभग यही कहेंगे कि 63% अटेंडेंस रह सकती है। अगर 50 लाख फॉर्म भरे जाते हैं 63% अटेंडेंस रहती है तो दोस्तों 31 लाख के लगभग बच्चे एग्जाम देंगे। तो आप यहाँ से आइडिया लगा सकते हो कि 30 लाख से लेकर 35 लाख के अंदर बच्चे एग्जाम देने वाले हैं इस बार। तो आपको किस लेवल की तैयारी करनी है। और दोस्तों इस बार जो आपका जो कंपटीशन है पर सीट के लिए है आपका 103 बच्चे, लेकिन ये 103 से कम होने वाला है। इसका कारण क्या है, आपकी वैकेंसी बढ़ेगी क्योंकि जिस बार जो जैसे पिछली बार वैकेंसी आपकी बढ़ी थी उससे लगता है कि आपकी वैकेंसी काफी संख्या के अंदर खाली पड़ी है, जो कि दोस्तों आपकी इसी तरीके से भरी जाएगी। वैकेंसी आपकी धीरे धीरे बढ़ती जाएगी, देखना दोस्तों। और दोस्तों आप सभी को पता है कि इसकी जो एग्जाम है आपके 20 फरवरी से शुरू है। चलिए आपको मैं वो डेट दिखाता हूं। इसके अंदर देखिए दोस्तों ये वाला सेकंड वाला है, इसके अंदर लिखा गया है आपका, तो देखिए दोस्तों लिखा गया है 20 फरवरी है, ये 20 फरवरी, ये देखिए 20 फरवरी है और आपके 12 मार्च तक एग्जाम चलने वाले हैं। और ये नोटिस दोस्तों आपका ऑफिशियल है, कोई फेक नोटिस नहीं है। प्लस दोस्तों जैसे आरटीआई का रिप्लाई आएगा जी कि टोटल आपके कितने फॉर्म भरे गए हैं, तो जैसे रिप्लाई आएगा तो हमारा जो टेलीग्राम ग्रुप है उसके अंदर हम आपको भेज देंगे, रिप्लाई होगा जो भी A to Z फोरम 01, ये हमारे टेलीग्राम ग्रुप का नाम है, लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। इसके अलावा दोस्तों हम आपके जो स्टेट वाइज कट ऑफ है, स्टेट वाइज कट ऑफ भी हम आपके तैयार कर रहे हैं, उसके अंदर आपका टाइम लगेगा। क्या है कि दोस्तों हम उसके अंदर आपको एक्सपेक्टेड बताएंगे कि जो ये पीछे वाली भर्ती थी 50,187 पोस्टों के लिए, इसकी जो फिजिकल क्वालिफाई के लिए क्या कट ऑफ रही थी, फाइनल आपकी कट ऑफ क्या रही थी, तो उसके बेसिस पर ही हम आपको बताने वाले हैं कि इस बार आपका सेफ स्कोर ये रह सकता है, यानी कि एक एक्सपेक्टेड बताएंगे कि इतना रह सकता है। क्या है कि दोस्तों वैसे तो आपका एग्जाम के ऊपर डिपेंड करता है कि आपका एग्जाम हार्ड आता है, लो आता है या फिर मॉडरेट लेवल का आता है, तो उसी के हिसाब से आपकी जो कट ऑफ बनेगी। लेकिन हम आपको एक आइडिया बता देंगे कि इतना आपके लिए सेफ रह सकता है कि आपको इतना अटेम्प्ट करके आना है। इसके अलावा दोस्तों आपका कोई भी डाउट है तो आप हमें कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हो। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।